नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल पे। सभी नए साथियों का दिल से स्वागत और हमेशा के लिए हम सफल बनने के लिए नेक्स्ट लेवल YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन पे ऐसे धीरे से मार दीजिएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा और लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की साइंस की सीरीज को। ये जितने भी साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ NCERT बेस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि फ़ारेनहाइट के अंदर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन के अंदर 310 केल्विन होता है। और एक बात आपको बता दूं कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में या इनके बीच में -40 डिग्री पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी कि कौन सा तत्व मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी लोहा या आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा या आयरन। आयरन ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम होता है वो मानव के मनुष्य के हड्डियों में पाया जाता है, अर्थात बोन्स को मजबूती प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, यानी कि मानव मस्तिष्क के अंदर बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क और ऑप्शन डी पश्चिम मस्तिष्क। इसका राइट आंसर अपने दिमाग में सोचिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क। इसको सेरिब्रम भी कहते हैं। ये मनुष्य का सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बिगेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी वृक्क और ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वचा। बिल्कुल, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन त्वचा होती है। अगर इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो उसको लिवर या यकृत होता है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन त्वचा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए हाथों में, ऑप्शन बी टांगों में, ऑप्शन सी खोपड़ी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टांगों में। बिल्कुल, टांगों के अंदर टीबिया और फिबुला नाम की दो हड्डियां पाई जाती है और हाथों के अंदर होती है रेडियस और अल्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टांगों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 7.1, ऑप्शन सी 5.9 और ऑप्शन डी 6.5। बिल्कुल, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच ये पीएच स्केल होती है, यानी कि फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। पीएच में 1 से लेके 14 तक नंबर होते हैं, जिसमें 1 से 7 तक होते हैं वो एसिडिक फॉर्म होती है और 7 से 14 तक बेसिक फॉर्म होती है या क्षारीय फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो बीपी, वो किस ग्लैंड्स के द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि और ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा मानव का रक्तचाप नियंत्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी? ऑप्शन ए स्टेपिस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी रेडियस, ऑप्शन बी डी फिबुला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो मानव के कान के अंदर पाई जाती है। कान के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, जिसमें सबसे छोटी होती है स्टेपिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये पहले अभी सबसे छोटी हड्डी पूछी, अब है सबसे बड़ी हड्डी। और इससे क्वेश्चन शुरुआती दौर में हमारे कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, और ये एसएससी में मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, ऑप्शन ए स्टेपिस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी रेडियस, ऑप्शन डी फिबुला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फीमर। बिल्कुल, फीमर है वो मनुष्य की जांघ की हड्डी होती है, जो सबसे लंबी हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? विच ग्लैंड्स डिसअपीयर इन एल्डरली एज? बुढ़ापे के अंदर ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। बुढ़ापे के अंदर कौन सी ग्रंथि है वो लुप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाइमस। बिल्कुल, थाइमस को ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष की उम्र के बाद में धीरे धीरे ये लुप्त होने लग जाती है, और 14 वर्ष की उम्र तक ये सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? यानी कि ह्यूमन ब्लड के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है, कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। बिल्कुल, आयरन होता है जो ह्यूमन ब्लड के अंदर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम होते हैं XX, XY, इनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46। बिल्कुल, 46 क्रोमोसोम होते हैं, और मोस्टली ये 23 जोड़ी में लिखे आते हैं, तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। 23 में आए तो पीछे आएगा जोड़े, यानी कि पैर्स के अंदर 23 पैर्स के अंदर होती है, और 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 होते हैं वो होते हैं दोनों में कॉमन, और 2 गुणसूत्र होते हैं जिसमें फीमेल्स के अंदर होते हैं XX और मेल्स के अंदर होते हैं XY। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यकृत, तंत्रिका कोशिका, हृदय, ओवम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका। बिल्कुल, सबसे लंबी भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जो कि मानव मस्तिष्क के अंदर सर्वाधिक एक्टिव होती है, पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? यानी कि बीपी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए 120/80 mmHg, Hg का सिंबल है मरकरी या पारा। ऑप्शन बी 80/120 mmHg, ऑप्शन सी 130/70 mmHg, और ऑप्शन डी 110/90 mmHg। तो इसमें ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है कि 120 पहले आएगा या 180। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल, 120 पहले आता है, फिर 80 आता है, 120/80 mmHg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? यानी कि ब्लड बैंक, ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए यकृत को, ऑप्शन बी प्लीहा को, ऑप्शन सी हृदय को, ऑप्शन डी बोन मैरो को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल प्लीहा को। इसको स्प्लीन भी कहते हैं, इसको मानव शरीर का या रक्त बैंक या ब्लड बैंक कहते हैं। प्लीहा के बारे में एक बात और मजेदार है कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी का डिग्रेडेशन या जो नष्ट होती है ना, वो प्लीहा के अंदर होती है। आप एक कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, लाइफ टाइम कितना होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन डी एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जल की मात्रा कितनी पाई जाती है। ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 97%, ऑप्शन डी 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80% हमारे अंदर मानव शरीर के अंदर जल की मात्रा पाई जाती है, और जल का सूत्र होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर के जल बनाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है, जो डाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो मुख्यतः कहाँ पर होता है सर्वाधिक। ऑप्शन ए बड़ी आंत में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन सी आमाशय में, ऑप्शन डी मुख में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत में, क्योंकि हमारे मानव बॉडी के अंदर दो प्रकार की आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, जिसमें से सर्वाधिक लंबाई होती है छोटी आंत की, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा पाचन होता है या मुख्यतः पाचन होता है। और तो कि हमारे मानव शरीर के अंदर पाचन की शुरुआत है ना मुख से हो जाती है, यानी कि मुख से ही पाचन की शुरुआत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, यानी कि बाइल जूस, इसको बाइल जूस भी कहते हैं, ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है या उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए छोटी आंत में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत में, इसको लीवर भी बोलते हैं, इसमें बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। सर्वदाता और एक सर्वग्राही होता है। सर्वदाता का मतलब जो सबको देने वाला, यानी कि डोनर, जिसका ब्लड किसी को भी आप चढ़ा सकते हो। ऑप्शन ए ओ रक्त समूह, ऑप्शन बी ए रक्त समूह, ऑप्शन सी बी रक्त समूह, और ऑप्शन डी ए बी रक्त समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओ रक्त समूह होता है ना, जिसमें से भी ओ रक्त समूह होता है वो सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बिल्कुल इससे सिमिलर क्वेश्चन, जिसमें सर्वाधिक कंफ्यूजन होता है इसमें सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वग्राही वो होता है जो ग्रहण करता है, यानी कि किसी भी रक्त समूह का रक्त को ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन ए ओ रक्त समूह, ऑप्शन बी ए बी रक्त समूह, ऑप्शन सी ए रक्त समूह, और ऑप्शन डी बी रक्त समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए बी रक्त समूह, जो किसी का भी ब्लड ग्रहण कर सकते हैं। ए का भी कर सकता है, ओ का भी कर सकता है, बी का भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए घेंगा रोग, ऑप्शन बी डायबिटीज रोग, ऑप्शन सी एनीमिया, और ऑप्शन डी एड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है, कहाँ पर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी आमाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय में। बिल्कुल पैंक्रियाज के अंदर, पैंक्रियाज अग्नाशय के अंदर भी बीटा सेल्स होती है ना, उसके अंदर पीयूष ग्रंथ इंसुलिन का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिका, यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, तो अभी इसका आंसर आप बता दीजिए। फर्स्टली ऑप्शन ए प्लीहा में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में, और ऑप्शन डी यकृत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं मनुष्य के अंदर, इसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लीहा के अंदर। बिल्कुल प्लीहा के अंदर रेड ब्लड सेल्स या रक्त का निर्माण होता है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है, यानी कि जो ब्लड क्लॉट होता है ना, मानव थक्का, वो किसके द्वारा जमता है। ऑप्शन ए फाइब्रिनोजन, ऑप्शन बी हेपेरिन, ऑप्शन सी सीरम, और ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइब्रिनोजन। बिल्कुल फाइब्रिनोजन के कारण ही हमारे जहाँ भी चोट लगती है तो वहाँ पे कुछ समय के पश्चात में थक्का बन जाता है। अब आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि हमारे जैसे मानव शरीर के अंदर ब्लड में फाइब्रिनोजन के कारण तो रक्त का थक्का जमता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है ना, वो क्यों नहीं जमता, उसके अंदर कौन सा एजेंट होता है जिसकी वजह से नहीं जमता। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो हमारे शरीर के अंदर एक हिपेरिन नाम का तत्व पाया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करता जाता है। देखिए मैंने इस सीरीज का, ये मेरे कह सकते हैं बहुत ही दिल के प्रिय सीरीज है साइंस की, तो मैंने इसका एक
पढ़ाने का तरीका बहुत ही नया इजाद किया, जिसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर किया करवाए जाएंगे, फिर आपका इसका रिवीजन करवाया जाएगा और उसके बाद में आपका टेस्ट होगा। यानी जैसे हम भी पढ़ते हैं ना, तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, उसके बाद में उसका रिवीजन करते हैं, फिर टेस्ट देते हैं। तो इससे होता क्या है, एक बार जैसे नॉर्मली क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक लगे तो हमको लगता है कि हमने पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम के टाइम में कंफ्यूजन होता है। इसलिए रिविजन बहुत जरूरी है और ये मैं सबसे कह रहा हूँ, आप कहीं भी पढ़ो रिविजन करना जरूरी है। तो अब करते हैं इसका रिवीजन, फिर उसके बाद में होगा आपका टेस्ट। और ये तरीका पढ़ाने का कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने ये बहुत ही मेहनत से आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाया हूँ, इसलिए नेक्स्ट लेवल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए रिवीजन करते हैं। रिवीजन आप इसमें फर्स्टली करना और बाद में टेस्ट होगा तो उसका ध्यान भी रखना। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री का। तो ये तीनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। मानव का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो टांगों में। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपेज होती है कान के अंदर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है जांघ के अंदर। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि। मनुष्य में रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन या लोहा पाया जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 या 23 जोड़। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80% होती है। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है? यकृत के अंदर। मनुष्य में कौन सा सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है? ओ रुधिर वर्ग होता है। मनुष्य के शरीर में सर्वग्राही रक्त समूह होता है? ऑप्शन बी, ए बी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? अग्नाशय या पैंक्रियाज में। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसमें राइट आंसर अस्थि मज्जा होगा, जिसमें मैंने पहले आपको प्लिया बता दिया। जो प्लिया तो है आरबीसी का कब्रिस्तान होता है, जबकि ब्लड का या आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? फाइब्रिनोजन के द्वारा जमता है। तो ये हो गया आपका रिवीजन। अब आपका ऑनेस्टली टेस्ट होगा। ईमानदारी से कमेंट में जरूर बताइए आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। 25 के 25 हुए, 24 हुए, 23 हुए, जितने भी हुए आप ऑनेस्टली कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आप अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिएगा। मैं इसका कुछ आंसर नहीं बताऊँगा, क्योंकि अब ये आपका टेस्ट है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, उपयुक्त सभी। इसका आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा। इसका आंसर सोच लीजिए। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। राइट आंसर सोच लीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? हृदय, त्वचा, वृक्क, मस्तिष्क। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? हाथों में, टांगों में, खोपड़ी में, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर सोच लीजिए। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4, 7.1, 5.9, 6.5। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस, फीमर, रेडियस, फिबुला। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस, फीमर, रेडियस, फिबुला। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस।
मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? कॉपर, जस्ता, लोहा, चांदी। मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 44, 2। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? यकृत, तंत्रिका कोशिका, हृदय, ओवम। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg, 80/120 mmHg, 130/70 mmHg और 110/90 mmHg। मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहते हैं? ब्लड बैंक। यकृत को, प्लीहा को, हृदय को, बोन मैरो को। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%, 75%, 97%, 50%। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में, मुख में। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? छोटी आंत में, हृदय में, यकृत में, बड़ी आंत में। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? ओ रुधिर वर्ग, ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ओ रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग, बी ए रुधिर वर्ग और बी रुधिर वर्ग। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, डायबिटीज रोग, एनीमिया रोग, एड्स रोग। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में, पिट्यूटरी ग्रंथि में, अग्नाशय में, आमाशय में। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? प्लीहा में, हृदय में, अस्थि मज्जा में, यकृत में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रोटीन का रक्त जमता है? ऑप्शन ए फाइब्रिनोजन, हेपेरिन, सीरम, हीमोग्लोबिन। दोस्तों, आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेवल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब से कंटिन्यू इस पर क्लासें होगी और बिल्कुल ताबड़तोड़ वाली। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।